आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, दो तारों में चित्रानुसार धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र अन्योन्य क्रिया है। I2 को I1 से दूर धकेलता है, I2 I1 की ओर आती है, I2 घड़ी की दिशा में घूमती है, I2 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। तो यहाँ पर दो तार हमने ऐसे लिए हैं और दोनों तारों में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। ये I1 हो गया और ये I2 हो गई। अब इसमें क्या होगा, इनके बीच की जो अन्योन्य क्रिया है वो कैसे होगी वो बतानी है। तो इसमें जो तार I1 है उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा अलग अलग बिंदुओं पर। तो यहाँ पर समझने के लिए हम धारा को अलग अलग रंग से दिखाते हैं। तो I2 धारा को हम ऐसा दिखाते हैं, ये I2 धारा हो गई और I1 धारा को हमने लाल से दिखाई है। तो इस लाल धारा के कारण इस नीले वाली धारा के तार पे चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र B डैश के बराबर है और ये चुंबकीय क्षेत्र B डबल डैश के बराबर है। दूरी अगर बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि B डबल डैश की वैल्यू हमेशा B डैश से कम होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी और इस दूसरे वाले तार के अलग अलग बिंदु पर बल लगेंगे। तो बल हम निकाल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी मगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ होगी। तो इन दोनों बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी। उसके लिए अपने दाएं हाथ के नियम का प्रयोग कीजिए। अंगूठे को X दिशा में रखिए और हथेली को Y दिशा में रखिए। तो धक्का लगाने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो B और B डैश दोनों ही ऊपरी दिशा में होंगे। इसी प्रकार आप नीचे भी देख सकते हैं। नीचे बस वही होगा कि यही चुंबकीय क्षेत्र नीचे की दिशा में होंगे। परिमाण तो उतना ही होगा। तो मैं परिमाण को लेके ऐसा लिखता हूं, यहाँ पे B डैश होगा, यहाँ पे B डबल डैश होगा। अब इनसे क्या होगा कि ये जो धारावाही तार है नीला वाला, इस पर इन चुंबकीय क्षेत्रों के कारण बल लगेगा। अब बल की दिशा क्या होगी, उसके लिए भी दाएं हाथ का नियम का प्रयोग कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां रखिए, धारा की दिशा में अंगूठा। तो धक्का लगाने की दिशा बल की दिशा होती है। तो यहाँ पर आपने रखा, ऐसे उंगलियां नीचे की तरफ रखी, धारा भी नीचे की तरफ है, तो बल ऐसे लग जाएगा, बल इस तरफ लगेगा। और ये बल का जो परिमाण है वो कम होता जाएगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ घटती जाती है। ऐसे फिर यहां भी होगा, यहां विपरीत दिशा में होगा ऐसे। तो मैं इसको F डैश बोल देता हूं और इसको F डबल डैश। यहां भी ऐसे ही होगा, इसको F डैश बता देता हूं और फिर ये कम होता जाएगा F डबल डैश। तो अब इससे क्या पता लग रहा है कि Y वाले तार पर इस तरह का बल लगेगा कि Y वाला तार जो है वो घूमना शुरू कर देगा। अब ये समझ सकते हैं कि नेट बल तो कुछ नहीं होगा, धकेलने का बल तो लगेगा नहीं। तो ये पूरा जो तार है वो इस प्रकार घूमने लगेगा। तो अन्योन्य क्रिया के कारण हमने I2 को विश्लेषित किया। तो I2 घड़ी की दिशा में घूमने लगेगा। हाँ, I2 क्योंकि ऐसे जो बल युग्म है ऐसे लग रहे हैं, तो I2 घड़ी की दिशा में घूमता है। तो ये विकल्प C वाला तो सही है, ठीक है। I2 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है, गलत है। I2 I1 की ओर आती है, ये भी गलत है, धकेलती भी गलत है। तो विकल्प हमारा C सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।